अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम 9th क्लास के मैथ के पेपर का सेक्शन सी कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ये पेपर 2026 का है। इसी पेपर का सेक्शन बी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 3 है टू कन्वर्ट दिस इनटू अ परफेक्ट स्क्वायर। मींस कि इस पॉलिनोमियल को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट शुड बी एडेड टू इट, हमें इसमें क्या ऐड करना चाहिए, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, और इसमें से हमें क्या माइनस करना चाहिए। मींस कि अभी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे बाय डिवीजन मेथड। x रेज़ टू पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5। ठीक है, स्क्वायर रूट लेने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है ये किसका स्क्वायर बन गया। मीन्स के कौन से दो सेम टर्म्स को मल्टीप्लाई करने से ये आ रही है। मीन्स अब यहाँ पर x रेज़ टू पावर 4 है, x स्क्वायर का स्क्वायर लें। मीन्स के x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है x रेज़ टू पावर 4। तो एक दफा x स्क्वायर को हम यहाँ लिखेंगे साइड पे और एक दफा यहाँ ऊपर लिखेंगे, तो ये आ जाएगा x रेज़ टू पावर 4। तो जिस तरह हम डिवाइड करते हुए माइनस करते हैं, यहाँ भी हम क्या करेंगे, इनको माइनस करेंगे। माइनस के लिए साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इसके बाद दो टर्म्स को हम नीचे लेके आएंगे, 4x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर। फिर यहाँ पर हमारे पास ऊपर जो टर्म बन चुकी होती है इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ साइड पे लिखते हैं। तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर को हमें ऐसी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई, अब 2x स्क्वायर को मुझे ऐसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना होगा कि ये बन जाए 4x क्यूब। हमें मल्टीप्लाई करना है 2x स्क्वायर को ऐसी टर्म के साथ कि 4x क्यूब बन जाएगा। 2 को 4 बनाने के लिए 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और x स्क्वायर को x क्यूब बनाने के लिए x की एक पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब जिसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना होगा इस टर्म को हम 2x स्क्वायर में ऐड भी करेंगे। तो अब ये क्या बन जाएगा, 4x क्यूब प्लस 2 टू 4 एक्स स्क्वायर। हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया है, प्लस 2x के साथ। प्लस 2x यहाँ भी लिखेंगे और प्लस 2x यहाँ भी लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर। अगेन हम इनके साइन चेंज करेंगे माइनस करने के लिए, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 10 माइनस 4 6x स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पर 3 टर्म्स होनी चाहिए, एक ये टर्म है, 2 टर्म्स हम ऊपर से ले आएंगे, प्लस 10x और प्लस 5। अब जो हमारा आंसर आ गया है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और यहाँ साइड पे लिखेंगे। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस, और ये बन जाएगा 2 टू 4x। ठीक है, अब 2x स्क्वायर को हमें बनाना है 6x स्क्वायर। 2x स्क्वायर प्लस 4x, तो ये फर्स्ट टर्म जो है इसको हमने बनाना है इसकी फर्स्ट टर्म के इक्वल। 2 को 6 बनाने के लिए 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और x स्क्वायर ऑलरेडी x स्क्वायर ही, तो x स्क्वायर बनाना है तो यहाँ भी हमारे पास x स्क्वायर ही है, तो यहाँ पर वेरिएबल कोई भी नहीं आएगा। तो सिंपल 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही 3 हम यहाँ पर ऐड भी करेंगे, तो ये क्या बनेगा, 2 3 6 x स्क्वायर, 3 4 12 x प्लस 3 3 9। तो हमने मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, यहाँ भी ऐड करेंगे उसको और यहाँ भी, तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9। तो माइनस करने के लिए इन सब के साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा 10 माइनस 12 माइनस 2x, 5 माइनस 9 माइनस 4। तो अब देखें पार्ट ए में हमें बताना है व्हाट शुड बी एडेड टू इट टू कन्वर्ट इट अ परफेक्ट स्क्वायर, कि हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें क्या ऐड करना होगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या होता, 0। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, माइनस 2x प्लस 4। मीन्स के इसकी जगह हमारे पास क्या आना चाहिए था, 0। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या ऐड करें। ठीक है, ये है माइनस 2x प्लस 4, ठीक है, सॉरी माइनस 4। ठीक है, हम ये देखेंगे कि इसमें क्या ऐड किया जाए। ठीक है, उसको मैं कैपिटल X से डिनोट कर कि ये यहाँ पर रिमाइंडर 0 बन जाए। ठीक है, तो ये हम देखते हैं, ये चला जाएगा राइट साइड पे तो आ जाएगा 2x प्लस 4।
तो क्या ऐड करना होगा हमें, 2x प्लस 4 को ऐड करना होगा। तो हम क्या कहेंगे, 2x प्लस 4 शुड बी एडेड। तो नेक्स्ट पार्ट बी में हमें फाइंड आउट करना है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट। इसी के साथ जो चॉइस का क्वेश्चन है वो है फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल XYZ whose vertices are this and this। ठीक है, ट्राइंगल के वर्टिसेस आपको गिवन है, आपने इसके इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, मीन तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी साइड्स की लेंथ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइड XY फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये आपके पास x1 है, ये x2 है, सॉरी ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो स्क्वायर रूट x2 क्या है 1 माइनस और x1 क्या है -2 और y2 -4 है और y1 है 0। तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 होल स्क्वायर और ये आ जाएगा -4 होल स्क्वायर। तो 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर 9 -4 का स्क्वायर 16। इन दोनों को हम करेंगे तो 25 आ जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 5। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं साइड YZ। तो अब हमारे पास ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो x2 माइनस x1 6 माइनस 1 और y2 माइनस y1 6 माइनस -4। तो 6 माइनस 1 आ जाएगा 5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 प्लस 4 10। तो ये आ जाएगा 25 प्लस 100। तो ये बन जाएगा 125। इसका स्क्वायर रूट नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसी फॉर्म में रहने देंगे। नेक्स्ट है आपके पास XZ, थर्ड साइड होगी XZ। तो अब ये हमारे पास आ जाएगा x1 y1 और ये होगा x2 y2। तो x2 माइनस x1 6 माइनस 2 और y2 माइनस y1 6 माइनस 0। तो ये क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 2 8 और यहां से ये 6। तो 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64 और 6 का स्क्वायर 36। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 100। 100 का स्क्वायर रूट 10। ठीक है, अब एक साइड आपके पास 5 है, दूसरी 10 है और तीसरी क्या है 125 है। अगर हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखें मींस के एक्स वाई स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा 25 वाई जी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 125 और एक्स जी स्क्वायर ये किसके इक्वल आ जाएगा 100 के इक्वल। स्क्वायर के इक्वल क्यों लिखा है, क्योंकि देखें अब ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। दो साइड की लेंथ के स्क्वायर को हम ऐड करें तो थर्ड साइड की लेंथ के स्क्वायर के इक्वल आ रही है। ठीक है, तो इसलिए ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करिए। तो यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके पास हाइपोटेन्यूज वाली साइड कौन सी होगी। ये हम साइड्स फाइंड आउट किए बगैर हम ट्राइंगल का अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि कौन सी साइड जो है वो आपके पास हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं कि ये हमारे पास किस तरह से बन रहा है एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई जी स्क्वायर। मीन्स के 25 प्लस 100 इज इक्वल्स टू 125। तो हाइपोटेन्यूज क्या है वाई जी, वाई जी। तो ये होगा आपके पास x। ठीक है, तो एक्स वाई कितना है 5, वाई जी कितना है स्क्वायर रूट 125 और एक्स जी की लेंथ क्या है 10। तो इस तरह से ये हमारे पास ट्राइंगल आ गया।
अगेन ये हम लेंथ फाइंड आउट किए बगैर नहीं मालूम कर सकते कि हाइपोटेन्यूज कौन सी है, हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है। ठीक है, अगर हाइपोटेन्यूज का हमें अंदाजा नहीं होगा तो हम एंगल फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हम फाइंड आउट करेंगे इसके इंटीरियर एंगल्स। अब राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है ये, तो इसलिए एक एंगल का तो हमें ये एक्स का तो मालूम है कि ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो हम क्या कहेंगे, सिंस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई जी स्क्वायर, so एक्स वाई जी इज अ राइट ट्राइंगल। विथ 90 डिग्री किस पर होगा, एंगल वाई एक्स जी, वाई एक्स जी या जी एक्स वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्राइंगल होने की वजह से एक एंगल तो हमें पता चल गया 90 डिग्री है। नेक्स्ट हम वाई फाइंड आउट करते हैं, एंगल वाई। ठीक है, तो एंगल वाई फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कहेंगे, एंगल वाई फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर सकते हैं क्योंकि आपको तीनों साइड्स की लेंथ मालूम है। तो हम कर लेते हैं टेंजेंट, टेंजेंट एंगल y इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, एक्स जी, डिवाइडेड बाय बेस क्या है, वाई जी, सॉरी एक्स वाई। ठीक है, तो टेंजेंट एंगल y इज इक्वल्स टू, अब ये है हमारे पास 10 के इक्वल, परपेंडिकुलर और बेस है 5 के इक्वल, ये आ जाएगा 2 के इक्वल कटिंग होके। तो एंगल y इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 2। तो टेंजेंट इनवर्स 2 हम फाइंड आउट करेंगे, तो ये आ जाएगा 63.43 डिग्री, 63.43 डिग्री। अब दो एंगल हमें मालूम है, थर्ड एंगल हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री। तो क्या कहेंगे हम, सिंस एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, हमें कौन सा फाइंड आउट करना है, एंगल c। तो एंगल x 90 डिग्री है, एंगल y हमने फाइंड आउट किया है वो है 63.43 डिग्री, और एंगल z हमें फाइंड आउट करना है। तो एंगल z को हम यही रहने देंगे और 180 डिग्री में से इन दोनों को हम माइनस कर देंगे। तो एंगल z इज इक्वल्स टू 26.57 डिग्रीज। तो इस तरह से हमने तीनों इंटीरियर एंगल फाइंड आउट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, टू मैन ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ अ ट्री आर इन लाइन विद इट, they observe that the angle of elevation of the top of the tree are 30 degree and 60 degree. The height of tree is 15 meter. Find the distance between the men. क्या कहा जा रहा है कि दो आदमी हैं, ठीक है, एक को हम ए कह देते हैं और दूसरे को बी कह देते हैं। ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ अ ट्री, एक ट्री है जिसकी ऑपोजिट साइड पर है ये दोनों। ठीक है, इस तरह से they observe that, ये दोनों क्या देखते हैं, the angle of elevation of the top of the tree is 30 degree and 60 degree। क्या देखते हैं कि जो angle of elevation है वो फर्स्ट क्या देखता है, 30 डिग्री है और सेकंड के लिए 60 डिग्री है। The height of the tree is 15 मीटर, ट्री की हाइट आपको गिवन है 15 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मेन, इन दोनों के दरमियान आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मींस के डिस्टेंस ए बी फाइंड आउट करना है। ट्री के पॉइंट को हम कह देते हैं सी और इसके टॉप को कह देते हैं डी। अब देखें ये दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रही हैं, अगर हम ये डिस्टेंस ए सी और बी सी फाइंड आउट कर लें, इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास इन दोनों मेन के दरमियान, ए और बी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा।
तो हम लेट कर देते हैं, लेट ए एंड बी टू मैन ऑन opposite साइड ऑफ ट्री। ट्री क्या है? सी डी। तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको क्या गिवन है? डी ए सी 30 डिग्री और एंगल डी बी सी 60 डिग्री है। और सी डी ट्री की हाइट कितनी गिवन है? 15 मीटर गिवन है। तो पहले हम ट्राइंगल ए सी डी कंसिडर कर सकते, तो पहले हम ट्राइंगल ए सी डी कंसिडर करते हैं इन ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है, हमें फाइंड आउट करनी है साइड ए सी और गिवन है हमें ट्राइंगल की साइड सी डी। ठीक है, इस तरह से ये ट्राइंगल बन रही है जिसकी साइड ए सी हमें फाइंड आउट करनी है और ये हमें गिवन है। इसके अलावा एंगल ऑफ एलिवेशन भी हमें गिवन है 30 डिग्री। तो जो दो साइड हमें डिस्कस करनी है वो कौन सी है? परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर और बेस में रेशियो होती है टेंजेंट की। तो हम क्या कहेंगे? टेंजेंट एंगल बेस एंगल क्या है? ए इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास? 15 और बेस क्या है? फाइंड आउट करनी है। परपेंडिकुलर क्या है? DC और बेस क्या है? AC। DC आपको गिवन है 15 और AC आपने फाइंड आउट करना है। तो अब टेंजेंट एंगल A हमें गिवन है 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाय AC। AC हमें फाइंड आउट करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 15 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 30 डिग्री। तो टेंजेंट 30 किसके इक्वल होता है? 1 बाय स्क्वायर रूट 3 के। मीन्स कि ये आ जाएगा 15, ये न्यूमरेटर में जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट 3 बाय 1। मीन्स कि जब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। तो ए सी क्या आ जाएगा? 15 स्क्वायर रूट 3 और यूनिट मीटर। अब नेक्स्ट हम ट्राइंगल ये वाली कंसिडर करेंगे डी सी बी इन ट्राइंगल डी सी बी। अब यहाँ पर जो हमें साइड डिस्कस करनी है वो है डी सी मीन्स के 15 और फाइंड आउट हमें करनी है बी सी। अब ये भी हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर और बेस, और एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री का। तो यहाँ भी रेशियो यूज होगी टेंजेंट। टेंजेंट एंगल बी इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डी सी डिवाइडेड बाय बेस सी बी। तो टेंजेंट एंगल आपको क्या गिवन है? 60 डिग्री और डी सी है 15 और सी भी आपने फाइंड आउट करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 15 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 60। टेंजेंट 60 डिग्री किसके इक्वल होता है? स्क्वायर रूट 3 के इक्वल। तो 15 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 डिनोमिनेटर में आ रहा है। इसको अगर मैं रैशनलाइज करूँ तो स्क्वायर रूट 3 बाय स्क्वायर रूट 3, तो ये क्या बन जाएगा? 3। 15 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये क्या आ जाएगा? 15 स्क्वायर रूट 3 बाय 3। 3 5 सा 15, तो ये आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट 3। अदरवाइज अगर आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट पुट करेंगे 15 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3 तो आपको यही आंसर देगा 5 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और ये मेथड आप देख लें कि ये किस तरह से आता है, इसको रेशनलाइज करने से आता है। ठीक है, अब सी पी भी हमने फाइंड आउट कर लिया है, वो क्या आया है? 5 स्क्वायर रूट 3 और ए सी क्या आया है? 15 स्क्वायर रूट 3। अब हमें टोटल डिस्टेंस क्या फाइंड आउट करना था? ए बी। डिस्टेंस बिटवीन मैन वो क्या है?
ए बी, और ए बी किसके इक्वल है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ए सी प्लस सी बी। ए सी है 15 स्क्वायर रूट 3 मीटर और सी बी है 5 स्क्वायर रूट 3 मीटर। अब 15 प्लस 5 20 और 7 आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 मीटर। तो दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है, दोनों आदमियों के दरमियान 20 स्क्वायर रूट 3। आप चाहें तो उसको पॉइंट्स में भी कर सकते हैं। इसी के साथ जो चॉइस का क्वेश्चन है वो है कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन द गिवन फॉर्म। ठीक है, ये आपको 4 फॉर्म्स गिवन है, आपको जो गिवन इक्वेशन है आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करनी है। इक्वेशन आपको गिवन है 3x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। पार्ट ए है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, पहले तो आप देखेंगे कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की जर्नल फॉर्म क्या है, वो क्या है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। मीन्स कि आपने इक्वेशन 1 को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें y को आपने लेफ्ट साइड पे छोड़ना है और बाकी तमाम टर्म्स को राइट साइड पे। तो यहाँ भी हम ये करते हैं कि इस इक्वेशन में y को लेफ्ट साइड पे रहने देंगे, y वाली टर्म, और बाकी दोनों को राइट साइड पे। पहले x वाली टर्म आ रही है तो पहले हम -3x लिखेंगे, ये राइट साइड पे जाके -3x, और उसके बाद कांस्टेंट टर्म आ रही है तो ये -12 है, राइट साइड पे जाके +12। इसके अलावा y का कोफिशिएंट हमारे पास 1 होना चाहिए। यहाँ पे y का कोफिशिएंट 4 है तो 4 को यहाँ पर हम राइट साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे दोनों के साथ सेपरेटली। तो इस तरह से हमारे पास इसका कोफिशिएंट भी 1 हो गया। 3 4 से 12 होता है तो ये y आ जाएगा -3/4 x प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पर m क्या है, वेयर m इज इक्वल्स टू -3/4 एंड y इंटरसेप्ट मीन के c किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। ये आ गया आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट बी पार्ट में आपने इसको कन्वर्ट करना है टू इंटरसेप्ट फॉर्म में। टू इंटरसेप्ट फॉर्म की जर्नल फॉर्म क्या है आपके पास, x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल्स टू 1। अब a और b क्या है आपके पास, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है कि कांस्टेंट राइट साइड पे, x और y वाली टर्म्स हमारे पास कहाँ है, लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ भी हम इस तरह करेंगे, x वाली टर्म और y वाली टर्म को लेफ्ट साइड पे रहने देंगे और कांस्टेंट टर्म को हम ले जाएंगे राइट साइड पे। ये -12 था, राइट साइड पे जाके +12 हो जाएगा। इसके अलावा ये देखें अब हमारे पास कांस्टेंट क्या है, 1 है और यहाँ पर क्या है, 12 है। तो जब हम 12 को यहाँ लाकर डिवाइड करेंगे दोनों के साथ सेपरेटली तो ये क्या बन जाएगा, 1। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अगर हम 12 को पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड करें तब भी ये 1 बन जाएगा। ठीक है, जो आपको इजीली बात समझ आती है वही कर लें। तो 3x को 12 से डिवाइड करेंगे, 4y को 12 से डिवाइड करेंगे और यहाँ 12 है इसको 12 से डिवाइड करेंगे, ये क्या बन जाएगा, 1। अब यहाँ पर देखें x का न्यूमरेटर में कोफिशिएंट क्या है, 1 है। मींस कि पूरा का पूरा कांस्टेंट कहाँ आ रहा है, डिनोमिनेटर में। तो हमारे पास 3 है, 3 को जब हम डिनोमिनेटर में लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1/3। ये 12 है ना, तो 3 जब डिनोमिनेटर में आएगा तो ये क्या बन जाएगा, 1/3। इसी तरह 4 के साथ भी करेंगे क्योंकि यहाँ पर y का कोफिशिएंट भी न्यूमरेटर में क्या है, 1 है। तो y डिवाइडेड बाय 12 ऑलरेडी मौजूद है, ये 4 डिनोमिनेटर में आके क्या बन जाएगा, 1/4 और इक्वल टू 1। अब 3 4 are 12 एंड 4 3 are 12। तो x/4 प्लस y/3 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म वेयर a इज इक्वल्स टू 4 मीन्स के x इंटरसेप्ट 4 है एंड b इज इक्वल्स टू 3, y इंटरसेप्ट 3 है। नेक्स्ट हम पार्ट सी सॉल्व करेंगे जिसमें हमें इस इक्वेशन 1 को कन्वर्ट करना है सिमेट्रिक फॉर्म में। सिमेट्रिक की जनरल फॉर्म क्या है, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय cos अल्फा इज इक्वल्स टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। मीन्स के हमें ये वाली फॉर्म बनानी है इसकी गिवन इक्वेशन की। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, cos अल्फा और साइन अल्फा।
और इसके अलावा एक पॉइंट जो कि इस लाइन पर लाई कर रहा है x1 और y1। ठीक है, ये तीन चीजें हमने फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉस अल्फा और साइन अल्फा किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। टेंजेंट अल्फा हमें पता है स्लोप होती है, ठीक है, स्लोप m, ठीक है, स्लोप m किसके इक्वल होती है, टेंजेंट अल्फा, और टेंजेंट अल्फा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा। तो टेंजेंट अल्फा मींस के स्लोप की हेल्प से हम ये इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हम इक्वेशन 1 से स्लोप फाइंड आउट करेंगे। स्लोप हम ऑलरेडी पार्ट 1 में फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। स्लोप आपके पास क्या आई थी, m इज इक्वल्स टू -3/4। तो अब देखें ये आपके पास किसके इक्वल होता है, टेंजेंट अल्फा के इक्वल। तो स्लोप आपके पास किसके इक्वल होती है, टेंजेंट अल्फा के इक्वल, मींस के टेंजेंट अल्फा इज इक्वल्स टू -3/4। ये परपेंडिकुलर बाय बेस, मींस के परपेंडिकुलर आपके पास क्या है 3 और बेस क्या है 4। तो कॉस अल्फा किसके इक्वल होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और साइन अल्फा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। मींस के इन दोनों को फाइंड आउट करने के लिए हमें हाइपोटेन्यूज का मालूम होना जरूरी है। तो यहाँ से हम हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट बेस स्क्वायर प्लस नहीं स्क्वायर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा, 9 + 16 25, और 25 का स्क्वायर रूट 5, मींस के हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल आ गया, 5 के इक्वल। तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा 4/5 और साइन अल्फा 3/5। इस तरह हमने स्लोप की हेल्प से फाइंड आउट किया है कॉस अल्फा और साइन अल्फा, ठीक है, ये हो गए। नेक्स्ट हमने एक पॉइंट फाइंड आउट करना है जिसकी कोऑर्डिनेट है x1 y1, और वो पॉइंट जो कि इस इक्वेशन पर लाई करता है। तो इसके लिए सिंपल क्या है, आप x की वैल्यू इसमें 0 पुट करें तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट या y को 0 पुट करें तो x की वैल्यू आ जाएगी। मैं यहाँ x को 0 पुट कर रही हूँ इन इक्वेशन 1। तो 3 × 0 + 4y - 12 इज इक्वल टू 0, ये 0 बन जाएगा। 4y इज इक्वल टू 12, 4 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 3। तो पॉइंट क्या बन गया 0 3। तो हम क्या कहेंगे, अ पॉइंट ऑन इक्वेशन 1 इज x1 y1 किसके इक्वल आया है, 0 3 के इक्वल आया है। अब ये चीजें हमें अब ये तमाम चीजें हमें मालूम हो गई हैं। अब हम इसमें पुट करेंगे। तो सिमेट्रिक फॉर्म क्या बन गई है, x - x1, x1 है 0 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा। कॉस अल्फा हमने फाइंड आउट किया है, वो क्या है 4/5 इज इक्वल्स टू y - y1 क्या है 3 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। साइन अल्फा क्या है 3/5। तो ये आ गया आपके पास सिमेट्रिक फॉर्म। पहले आप जनरल फॉर्म लिख लें और उसके अकॉर्डिंग जो जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप फाइंड आउट करें, ठीक है। तो इस तरह से इजीली आपके पास आ जाएंगे। तो इस तरह से आप इजीली फॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट डी में आपने फाइंड आउट करनी है नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म की जनरल क्या है, नॉर्मल फॉर्म की जनरल फॉर्म क्या है, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल्स टू p। तो नॉर्मल फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कांस्टेंट को राइट साइड पे लेके जाएंगे, और जो कांस्टेंट राइट साइड पे होगा वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है 3x + 4y इज इक्वल्स टू 12, ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया है पॉजिटिव। अगर यहाँ फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव नंबर आ रहा होता, मीन्स के यहाँ अगर +12 होता तो यहाँ राइट साइड पे जाने के बाद -12 बन जाता, ठीक है। तो ये माइनस का साइन हम लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, राइट साइड को हमेशा हमने पॉजिटिव रखना है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी पॉजिटिव आ रहा है। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है, किसके साथ, स्क्वायर रूट डिवाइडिंग बोथ साइड बाय स्क्वायर रूट
दिस स्क्वायर मीन्स के x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा 9 + 16 विच इज इक्वल टू 25। 25 का स्क्वायर रूट 5 के इक्वल होगा। तो 5 को इस पूरी इक्वेशन के साथ हमने डिवाइड कर देना है। 3/5x प्लस 4/5y इज इक्वल टू 12/5। तो अब हमारे देखिए फॉर्म किस तरह से है, पहले हमने x को लिखना है और फिर cos थीटा। ये आपके पास अभी आपने cos थीटा sin थीटा भी फाइंड आउट किए थे, वो भी यही आए थे 3/5 और 4/5। ठीक है, पार्ट 5 में। तो ये क्या आ जाएगा cos थीटा आपके पास 3/5 और प्लस y 4/5 इज इक्वल्स टू 12/5। तो ये आ गया आपके पास नॉर्मल फॉर्म। पार्ट 5 है ड्रॉ अ ट्राइंगल विद द लेंथ 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। पार्ट ए है ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पार्ट बी है आर दीज बाइसेक्टर कंकरेंट वेरीफाई। ठीक है, आपने सबसे पहले तो एक ट्राइंगल ड्रॉ करनी है जिसकी साइड्स की लेंथ आपको गिवन है 2, 3 एंड 4 सेंटीमीटर। इसके बाद आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं और फिर ये वेरीफाई करना है कि क्या ये कंकरेंट है या नहीं। तो सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे 2 सेंटीमीटर। ये एक लाइन आ गई आपके पास ए बी 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आप कंपास को सेट कर लें 3 सेंटीमीटर और किसी भी एक पॉइंट पर ए या बी पर कंपास के नीडल को सेट करें और एक आर्क लगा लें 3 सेंटीमीटर रेडियस की। इसके बाद कंपास को हम सेट करेंगे 4 सेंटीमीटर और पॉइंट बी पर कंपास को प्लेस करेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस होगा 4 सेंटीमीटर। अब ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं तो फर्स्ट वाली आर्क को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगी ताकि ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट कर जाएं। अब ये दोनों आर्क्स जिस पॉइंट पर मीट कर रही हैं इसको हम पॉइंट सी का नाम देंगे और सी को ज्वाइन कर देंगे ए और बी से। सी को ज्वाइन करेंगे ए से और नेक्स्ट हम सी को ज्वाइन करेंगे बी से। तो ये एक ट्राइंगल बन गई है। पार्ट ए में हमें इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो कंपास को हम ओपन कर लेंगे। पहले हम साइड ए बी के बाइसेक्टर राइट बाइसेक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो पॉइंट ए पर कंपास को रखेंगे और आर्क ड्रॉ करेंगे इस तरह से। फिर पॉइंट बी पर कंपास को प्लेस करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि फर्स्ट वाली आर्क को इंटरसेक्ट करेगी। ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो अगेन हम इसको फर्स्ट वाली आर्क को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। अब ये जिस पॉइंट पर मीट कर रही है ये और ये पॉइंट, इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये लाइन ए, तो ये साइड ए बी का राइट बाइसेक्टर है। इसी तरह हम साइड बी सी का भी फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हम कंपास को बी और सी पर रखेंगे। ये दो आर्क्स हम ड्रॉ करेंगे और सी पर भी कंपास को रखेंगे और दो आर्क्स ड्रॉ करेंगे। अब ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है दोनों आर्क्स, इनको ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से। तो ये बी सी का राइट बाइसेक्टर आ गया। नेक्स्ट हम ए सी का राइट बाइसेक्टर फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम कंपास को रखेंगे ए और सी पर।
और आर्क्स ड्रॉ करेंगे। तो अब ये दोनों आर्क्स जिस पॉइंट पर मीट कर रही हैं उनको हम ज्वाइन कर देंगे। अब देखें बी पार्ट क्या है, आर दीज बाइसेक्टर कंकरेंट। क्या ये तीनों बाइसेक्टर कंकरेंट है, मींस कि एक पॉइंट पर मीट करें। अब देखें ये तीनों बाइसेक्टर जो ग्रीन लाइंस हैं ये तीनों बाइसेक्टर हैं, तो ये एक पॉइंट पर मीट कर रही हैं। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ओ का। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ओ का, ठीक है, जिस पर ये तीनों मीट कर रही हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, यस दीज बाइसेक्टर आर कंकरेंट। कंस्ट्रक्शन स्टेप्स हैं हमारे पास। फर्स्ट स्टेप है ड्रॉ ए बी 2 सेंटीमीटर। हमने एक लाइन ड्रॉ की ए बी 2 सेंटीमीटर विद सेंटर एट ए। ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। सेंटर ए पर हमने एक आर्क ड्रॉ की जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर था। विद सेंटर एट बी ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। बी को सेंटर लिया और हमने 4 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क ड्रॉ की। नेक्स्ट है बोथ आर्क्स मीट एट पॉइंट सी। अब ये दोनों आर्क्स पॉइंट सी पर मीट कर रही हैं। ज्वाइन सी टू ए एंड बी। तो सी को हमने ए और बी से ज्वाइन किया, हमारी ट्राइंगल आ गई ए बी सी। नेक्स्ट है ड्रॉ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी विच मीट एट पॉइंट ओ। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या किया, साइड ए बी बी सी और ए सी के राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किए और ये तीनों बाइसेक्टर जो हैं पॉइंट ओ पर मीट कर रहे हैं। राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर कंकरेंट। तो जो ट्राइंगल की साइड्स के राइट बाइसेक्टर होते हैं वो कंकरेंट होते हैं। यही हमने चीज प्रूव करनी, यही हमने चीज वेरीफाई करनी थी। क्वेश्चन नंबर 5 में जो चॉइस का क्वेश्चन है वो है द डेली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट ऑफ 35 फैक्ट्री मशीन्स इज रिकॉर्डेड एज गिवन इन गिवन टेबल। कैलकुलेट मॉड ऑफ द डाटा। ठीक है, ये आपको ग्रुप डाटा गिवन है, आपने इसका मॉड फाइंड आउट करना है। ठीक है, मींस की क्लास इंटरवल्स आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसीज गिवन है। मॉड का फार्मूला यूज करने से पहले हम क्या करते हैं, मॉड ग्रुप फाइंड आउट करते हैं। मॉड ग्रुप कौन सा होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, ये सेकेंड ग्रुप की। ठीक है, तो मॉड ग्रुप हमारा कौन सा होगा, 25 to 29। तो हम क्या कहेंगे, एज 12 इज लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी, so 25 to 29 is model group। अब हम यूज करेंगे मॉड का फार्मूला। तो ग्रुप डाटा का मॉड किसके इक्वल होता है, L प्लस एफ एम माइनस F1 डिवाइडेड बाय 2FM माइनस F1 माइनस F2। ठीक है, इंटू H। अब यहाँ पर L क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री है मॉडल ग्रुप की, मीन्स के हमें क्लास बाउंड्री का भी एक कॉलम बनाना होगा, वहां से हमें L मालूम होगा। तो पहले हम क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लास बाउंड्री किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, लोअर लिमिट में से 0.5 को माइनस करते हैं। 20 में से 0.5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 19.5 और अपर लिमिट में ऐड करते हैं 0.5 तो ये आ जाएगा 24.5। इसी तरह 25 में से जब माइनस करेंगे तो 24.5, 29.5, इसी तरह से ये चलता जाएगा। ठीक है, क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट करने से क्या होता है, इसकी जो फर्स्ट क्लास है उसकी अपर क्लास बाउंड्री और सेकंड क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री ये दोनों सेम हो जाती हैं इस तरह से। ठीक है, अगर ऑलरेडी आपको क्लास इंटरवल में ये दोनों सेम गिवन हो तो उस केस में आपको क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, वो क्लास इंटरवल ही उसकी क्लास बाउंड्रीज होती है। आप देखें ये 24 पर एंड हो रहा है तो 25 से स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट, तो इसलिए हमें क्लास बाउंड्रीज इसकी फाइंड आउट करनी थी।
अब हम बताएंगे वेयर एल, एल क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री है किसकी, मॉडल ग्रुप की। ये है आपके पास मॉडल ग्रुप, ठीक है। तो इसकी लोअर क्लास बाउंड्री क्या आ रही है, 24.5। और एफ एम मॉडल ग्रुप की फ्रीक्वेंसी, मॉडल ग्रुप की फ्रीक्वेंसी क्या है, 12, ठीक है। ये आ गया आपके पास एफ एम। एफ वन, एफ वन क्या है, मॉडल ग्रुप से ऊपर वाले जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी एफ वन, और इससे नीचे वाले की होती है एफ टू। तो एफ वन क्या है, 8 है, और एफ टू क्या है, 2 है। और लास्ट है आपके पास एच, एच क्या होती है, हाइट ऑफ द क्लास। कोई सी भी दो आप क्लासेस लें लेकिन कंसेक्यूटिव क्लास, उसके या तो लोअर क्लास लिमिट या अपर क्लास लिमिट माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगी हाइट, ठीक है। लेकिन क्लासेस आपने कंसेक्यूटिव लेनी होती है। 35 माइनस 30 करेंगे तो ये आ जाएगा 5। इसी तरह आप कोई सी भी और कर सकते हैं। 34 माइनस 29 ये भी 5, ठीक है। अच्छा, अब ये वैल्यूज आप पुट कर देंगे मॉड के फार्मूले में। एल क्या है, 24.5, एफ एम है 12, एफ वन है 8, अगेन 2 टाइप, अब है 2 टाइम एफ एम मीन्स के 2 इंटू 12 माइनस एफ वन 8, एफ टू 2 मल्टीप्लाई एच मीन्स के मल्टीप्लाई 5। तो 24.5 प्लस इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4, 2 इंटू 12 24, 24 माइनस 8 16, 16 माइनस 2 ये आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई 5, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। तो 24.5 प्लस 2 5 जा 10, 10 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आ जाएगा 1.4। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 25.9। तो मॉड क्या आ रहा है, 25.9। इसी के साथ हमारा इस पेपर का सेक्शन सी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है तमाम क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तमाम क्वेश्चंस का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक बआसानी पहुंच सके।